बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 सॉल्व करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अपने तमाम फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे चैनल को शेयर भी कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a square plus b square into x square plus 2 into ac plus bd into x plus c square plus d square equals to 0 are imaginary। अब रूट्स इमेजनरी कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्र माइनस 4ac की वैल्यू आए नेगेटिव के, यानी कि लेस दैन 0 या नेगेटिव नंबर आएगा तो हम कहेंगे कि रूट्स जो हैं वो इमेजनरी हैं। तो यहाँ भी हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहाँ a क्या है? जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। b की वैल्यू है जो x का कोफिशिएंट है यानी कि 2 इंटू ए सी प्लस बी टी, और c की वैल्यू क्या है जहाँ x नहीं है यानी कि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यूज पुट कर देंगे। बी स्क्वायर यानी कि 2 इंटू ए सी प्लस बी डी होल का स्क्वायर, और माइनस 4a है यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और c की वैल्यू है इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यहाँ मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस हमने इसको सिंप्लीफाई करने हैं। जहाँ फार्मूला यूज़ हो रहा है वहाँ फार्मूला यूज़ कर लेंगे और यहाँ इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इज़ 4, और इसके ऊपर फार्मूला यूज़ होगा a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a है यहाँ ac, तो इसका स्क्वायर यहाँ बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर लें, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab। a है ac और b है bd। ये हमने इसको एक्सपेंड कर लिया ये फार्मूला यूज़ करते हुए, और यहाँ इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट टर्म के साथ भी ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इसी तरह बी स्क्वायर के साथ भी ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4 इंटू ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd कर लें, और माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, और यहाँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ये हो जाएगा 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ा 8 abcd माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर डी स्क्वायर, और माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर, और माइनस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर। अब यहाँ 4a स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर ये दोनों टर्म्स कट रही हैं। इसी तरह b स्क्वायर डी स्क्वायर है और ये भी b स्क्वायर डी स्क्वायर है, ये टर्म्स भी कट रही हैं, और a b c d वाली टर्म यहाँ नहीं है। तो इसको हम किस तरह से लिख लेंगे? माइनस 4 पहले ये टर्म लिख लें a स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर, और प्लस 8abcd। अब अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो अंदर क्या आ जाएगा? यहाँ प्लस 4a स्क्वायर डी स्क्वायर, और यहाँ प्लस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा माइनस 8abcd। अब देखें यहाँ स्क्वायर भी कंप्लीट हो रहा है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 2ad का स्क्वायर प्लस 2bc होल स्क्वायर, और यहाँ फार्मूले का 2 ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए सिर्फ यहाँ नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है। तो 2 और फर्स्ट टर्म है क्या? ad, और सेकंड टर्म है bc। इसको ओपन करें तो यहाँ भी 2 है इसके साथ, और यहाँ भी 2 है इसके साथ। तो देखें 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, और abcd यही वाली टर्म आ रही है। तो यहाँ से देखें हमारा स्क्वायर भी कंप्लीट हो रहा है। अब देखें ये जो वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट की ये नेगेटिव आ गई, तो यहाँ से हमारे पास एक आंसर तो आ गया कि रूट्स जो हैं वो इमेजनरी हैं। रूट्स आर इमेजनरी। अब सेकंड हमने क्या बताना है कि मोर ओवर इट शोज रिपीटेड रूट्स इफ़ ए डी इक्वल्स टू बी सी। अब रूट्स रिपीटेड कब होते हैं? रिपीटेड का क्या मतलब है कि दोनों जो रूट्स हैं वो इक्वल आने चाहिए। वो कब इक्वल आते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल हो 0 के। तो हम कहेंगे कि रूट्स आर रिपीटेड इफ़ दिस टर्म इक्वल्स टू 0
सिंस रूट्स आर रिपीटेड सो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल आना चाहिए 0 के। सपोज आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी एग्जांपल ले लें। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ b है 4, तो -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर और -4a है यहाँ 1 और c है यहाँ 4 ओवर 2a, a है यहाँ 1 इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 स्क्वायर इज 16 और -4 4 ज़ा 16 ओवर 2। अब देखें ये जो टर्म है ये इक्वल आ गई 0 के। अब यहाँ दो रूट्स हैं और दोनों रूट्स इक्वल आ गए हैं। किस तरह से कि एक वैल्यू आ गई -4 प्लस 0 ओवर 2 और दूसरी वैल्यू आ गई -4 माइनस 0 ओवर 2। अब देखें -4 प्लस 0 हो या -4 माइनस 0 हो, दोनों केसेस में आंसर तो -4 ही आएगा। यहाँ भी -4 ओवर 2, तो दोनों केसेस में x की वैल्यू क्या आ गई -2, यहाँ भी -2। तो यही चीज़ यहाँ भी वो कह रहे हैं कि अगर जो है रूट्स रिपीटेड होंगे तो रूट्स कब रिपीटेड होंगे, जब ये वाली टर्म जो है यानी डिस्क्रिमिनेंट इसको इक्वल होना चाहिए 0 के। डिस्क्रिमिनेंट तो सिर्फ अंदर वाली वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद भी आंसर क्या आना चाहिए 0। तो यहाँ से हम कर लेंगे कि इस टर्म को इक्वल आना चाहिए 0 के। -2ad का स्क्वायर और +2bc का स्क्वायर और -2 इंटू 2ad और 2bc इक्वल्स टू 0। अब इसको हम फार्मूले वाली फॉर्म में लिख लेंगे। ये क्या है 2ad और फार्मूले का नेगेटिव साइन और 2bc होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दोनों तरफ अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करें, -1 कह लें, तो ये नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा यानी कि 2ad माइनस 2bc होल स्क्वायर इक्वल्स टू -0 0 ही होते हैं। अब इसके बाद हमने इसका स्क्वायर रूट भी लेने हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे और यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो 2ad माइनस 2bc इक्वल आ जाएगा 0 के। 2ad इक्वल आ गया 2bc के, 2 से कट गया तो ad इक्वल आ गया bc के, और यही हमने प्रूव करना था। हैंस इट शोज़ repeated roots if AD इक्वल्स टू BC। अगर यहाँ हम AD की जगह पे BC पुट कर दें तो ये वाली जो टर्म है ये वाली टर्म ये इक्वल आ जाएगी 0 के, तो ही जो हमारे रूट्स होंगे वो रिपीटेड होंगे यानी कि x की वैल्यू सेम आ जाएगी। सो दिस इज़ आवर आंसर। Question number 8 is show that the roots of the equation ax plus c whole square equals to 4bx will be equal if b equals to ac। सबसे पहले तो इक्वेशन ले लें ax plus c whole square equals to 4bc। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ताकि हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म आ जाए। ये हो जाएगा ax का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ax इंटू सी और प्लस सेकंड टर्म यानी कि सी का स्क्वायर। यहाँ हमने फार्मूला यूज़ किया है a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये इक्वल आ गया 4bx के। यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लें, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ac और साथ में x और प्लस सी स्क्वायर, और इस टर्म को इस साइड पे ले आएँ तो ये हो जाएगा -4bx इक्वल्स टू 0। अब x वाली टर्म में से कॉमन आ रहा है ताकि हमारे पास x का कोफिशिएंट आ जाए, तो x कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या रह जाएगा 2ac और यहाँ -4b और प्लस सी स्क्वायर, इसके साथ x नहीं है तो इसको अलग कर लें इक्वल्स टू 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर कंपेयर करें तो a इक्वल है a स्क्वायर के और b की वैल्यू है ये वाली। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से दे रहे हैं क्योंकि देखें c इक्वल है c स्क्वायर के, लेकिन यहाँ से आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने ये वाली वैल्यूज पुट करनी है डिस्क्रिमिनेंट में इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज़ पुट करते हुए आपने बहुत ही ध्यान से वैल्यूज़ पुट करनी है। b की जगह पे ये वाली वैल्यू आपने लगानी है 2ac और -4b और इसका स्क्वायर है -4a की क्या वैल्यू है a स्क्वायर और c की क्या वैल्यू है c स्क्वायर।
यहाँ भी फॉर्मूला यूज़ होगा a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी कि 4b होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 16b स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, और a है 2ac। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो आप पहले ये वाला स्टेप कर लें, यानी कि इस तरह से आप इसको लिख लें, उसके बाद आप उसको एक्सपेंड करेंगे तो ये वाली इस तरह से वैल्यूज़ आ जाएंगी। b है यहाँ 4b और माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16 और a b c इस तरह से लिख लें, और माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। ये और ये टर्म तो कट रही है, बाकी क्या रह गया 16 कॉमन ले लें और b स्क्वायर और माइनस a b c। अब देखें गिवन क्या है कि रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। सिंस रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल हों तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, उसको इक्वल होना चाहिए ज़ीरो के। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट क्या है ये, तो इसको इक्वल होना चाहिए ज़ीरो के। यहाँ से b भी कॉमन ले लें, ये हो जाएगा अंदर b माइनस ए सी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब दोनों तरफ 16b से डिवाइड कर दें अगर, तो ये टर्म वन सा ये टर्म, बाकी क्या बच गया b माइनस ए सी, और ज़ीरो से कोई भी नंबर डिवाइड हो तो इसका आंसर तो ज़ीरो ही आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास आ गया b इक्वल्स टू ए सी, और यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9 इज शो डैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रियल। हमने यहाँ ये शो करना है कि इन दोनों इक्वेशंस के रूट्स रियल हैं। रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो आती है। रूट्स इमेजनरी कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव यानी कि लेस दैन ज़ीरो आती है। और रूट्स रियल कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आए। तो यहाँ हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे। अगर इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो a है यहाँ m, b की वैल्यू है जो x का कोफिशिएंट होते हैं यानी कि -2m, और c की वैल्यू क्या है जिसमें x नहीं होता। अब यहाँ m और -1 दोनों के साथ x नहीं है तो m-1 c की वैल्यू आ गई। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे और इसको पॉजिटिव होना चाहिए तो ही हम कहेंगे कि रूट्स जो हैं वो रियल हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यूज़ पुट कर दें। b है यहाँ -2m, तो इसका स्क्वायर और -4, a है m और c की वैल्यू है m-1। ये हो जाएगा 4m स्क्वायर और -4m इंटू m-1, 4m स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4m स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4m, ये दोनों टर्म्स कट रही हैं और यहाँ रह गया +4m। सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव सो द रूट्स आर रियल, यही हमने प्रूव करना था। दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट को भी उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ a क्या है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यानी कि b। अब देखें a b के इक्वल है, ये तो बड़ी अजीब सी चीज़ आ गई, लेकिन यहाँ भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू है और b की वैल्यू क्या है जो x का कोफिशिएंट है। देखें b a के इक्वल आ गया है और a b के इक्वल आ गया है। अब यहाँ c की क्या वैल्यू है जिसमें x नहीं है यानी कि a माइनस b। कन्फ्यूज़ नहीं होना, आपने बड़े ध्यान से वैल्यूज़ पुट करनी है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, b है क्या a, तो a का स्क्वायर और -4, a की वैल्यू क्या है ये, और c की वैल्यू क्या है a माइनस b। ये हो जाएगा a स्क्वायर और -4b इंटू a माइनस b, ये हो जाएगा a स्क्वायर और -4ab और माइनस माइनस प्लस और b स्क्वायर, यहाँ है माइनस माइनस प्लस और 4b स्क्वायर। अब अगर हम इसको इस तरह से लिखें a स्क्वायर और ये है टर्म 2b का स्क्वायर और यहाँ क्या बन रहा है -2 इंटू a इंटू 2b। इसको सिंप्लीफाई करें तो -4ab यही बन रहा है। तो यहाँ से हम फार्मूला यूज़ करते हुए इसको लिख सकते हैं a माइनस b होल स्क्वायर करके। a है यहाँ a और b है यहाँ 2b और फार्मूले का नेगेटिव साइन होल स्क्वायर। अब देखें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई पॉजिटिव, हम लिखेंगे सिंस द वैल्यू ऑफ discriminant is positive so the roots are real, यही हमने प्रूव करना था। दिस इज़ आवर आंसर।
इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, शो डैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 9 की तरह हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी तो हम कहेंगे कि रूट्स रियल हैं। तो यहाँ अगर इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, जो एक्स का कोफिशिएंट है यानी कि -a, और सी की वैल्यू क्या है, -b। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होते हैं बी स्क्र माइनस 4ac के। यहाँ वैल्यूज पुट कर दें, बी स्क्र यानी कि -a का स्क्र -4, और a है यहाँ a प्लस बी, और c है यहाँ -b। ये हो जाएगा a स्क्र और माइनस माइनस प्लस 4b इंटू a प्लस बी, a स्क्र प्लस 4ab प्लस 4b स्क्र। ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, और फार्मूले का 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। इसको सिंप्लीफाई करें, 2 2 4ab, यही वाली टर्म आ रही है। तो यहाँ हम फार्मूला यूज़ करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बिल्कुल ये वाली फॉर्म बन रही है, तो यहाँ से हम इस तरह से करके लिख लेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्म में करके। a है यहाँ a और b है यहाँ 2b, तो इसका स्क्वायर। सिंस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव, सो द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हुआ। एक्सरसाइज नंबर 2.3 आज ख़त्म हुई। होप आपको पूरी एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस फ़ायदेमंद हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।